जय श्री राम। मैं संगीता आज आपके साथ फिर एक नए सवाल और उसके एक नए जवाब के साथ। सभी माता पिता को अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता रहती है। उन्हें बेहतर से बेहतर पढ़ाई मिले ये सभी चाहते हैं और बेहतर पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल की खोज होती है। अच्छे स्कूल यानी कि जहाँ पे हर तरह की व्यवस्था हो, हर सुख सुविधा हो, बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले। तो ज़्यादातर माता पिता प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, फिर अच्छे कॉलेज में और उच्च शिक्षा के लिए बाहर भी भेजना चाहते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपका जहाँ निवास स्थान है वहीं पे सारी सुख सुविधाएं हों, अच्छे स्कूल कॉलेजेस हो। तो इसकी वजह से माता पिता को बाहर भेजना पड़ता है अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, और इसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है, ढेर सारे पैसों की ज़रूरत होती है। तो पैसे आए कैसे? तो एक बहन ने मुझसे सवाल किया है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशनल लोन चाहिए और ये कैसे हम पाएँ। उतनी परिस्थिति सबकी एक जैसी नहीं होती कि हम लोन उठा पाए, उतना पैसा भी नहीं होता, तो बड़ी मुसीबत आती है इन सब चीज़ों के साथ। तो चलिए जाने हम कि कैसे हम मनी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यानी कि लोन चाहिए हमें, अभी हमें एजुकेशनल लोन के लिए हम यूनिवर्स से कैसे लोन मांगे। कुछ लोगों को ये मजाक लगता है और वो हंसी में उड़ाते हैं इस चीज़ों को, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें हंसी में ही उड़ जाती है, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आता। जो मैंने अपने साथ प्रयोग किया है और बहुत सारे लोग मेरे साथ इस बात का प्रयोग कर रहे हैं, और ये 100% सच है, जो बहुत ही पुराने समय से, जब से ये धरती चली आ रही है और जब से ये ब्रह्मांड है, ये अटूट सच जिसे हम कभी बदल नहीं सकते। हम ब्रह्मांड में जो बोलेंगे, ब्रह्मांड के साथ जो करेंगे, वही हमारे पास वापस आएगा। अगर हम दिन रात रोते रहेंगे तो हमारे पास सिर्फ रोने के सिवा और कोई परिस्थिति पैदा नहीं होगी। कोई भी हमारी मेहनत, हमारी मदद नहीं कर सकेगा। तो चलिए जानें कि कैसे हम एजुकेशनल लोन को मैनिफेस्ट करें। सबसे पहली बात, आपका बच्चा आपके साथ है, पहले आप बच्चे की अच्छी तरह से पढ़ाई पे ध्यान दें। जो प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस को चलने दें। मन में किसी तरह का चिंता नहीं आपको लाना है, किसी तरह का संदेह किसी भी बात को लेकर नहीं, क्योंकि आप देखते हैं ना कि बहुत सारे बच्चे हैं, जहाँ हैं जैसे भी हैं, माँ बाप के साथ रह के पढ़ते हैं, और वो जो भी सुख सुविधा घर के आसपास है उन सुख सुविधा के साथ वो बहुत ही एक्सेलेंट पढ़ाई कर लेते हैं। तो आप सोचिए कि आप अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए मन में किसी तरह की चिंता नहीं लानी है, कोई भी दुख नहीं लाना, और इन सब चीज़ों को हर किसी को कहते नहीं रहना कि मुझे पैसे नहीं है मेरे पास, मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ, मुझे लोन चाहिए, या मतलब अपना दुखड़ा नहीं रोना हर समय। खुद में विश्वास रखना है कि मैं जो भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ अपने बच्चों के लिए वो सही है। सकारात्मक भाव से, यानी कि हर बात सही सोचनी है आपको। मन में किसी तरह का शक संदेह नहीं लाना है, कुछ भी बुरा नहीं सोचना कि मेरे पास नहीं है, भगवान मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। अनाप शनाप बातें लोग सोचने लगते हैं। आप देखिए, जो भी परिस्थिति आपके साथ होती है ना, वो सब आपके ही कर्मों के अनुरूप होती। ऐसा नहीं है कि दूसरों के कर्मों की सज़ा आपको मिलती है, ऐसा नहीं है। जो भी आपके साथ हो रहा है ना, उसको स्वीकार कीजिए और सही रास्ते पे चलिए। कैसे स्वीकार करेंगे आप? देखिए, आप कहेंगे कि मैंने तो कोई बुरा कर्म किया ही नहीं, तो भगवान पागल तो नहीं है ना, ये शक्तियाँ पागल तो नहीं हैं। आप किसकी पूजा करते हैं? अपने ईश्वर की, जिसको भी आप मानते हैं। उस शक्ति की वजह से ही तो आप इस धरती पे हैं, आपका जन्म हुआ है। एक मनुष्य इस धरती पे जन्म लेता है, क्या ये चमत्कार नहीं? और हम सब जी रहे हैं एक साथ। तो विश्वास कीजिए, आप
आपके कितने जन्म आपने बिता के आए हैं और आपके क्या क्या कर्म थे वो आपको याद नहीं है। और भगवान का तो यही सबसे बड़ा, मैं क्या कहूँ, ये एक लीला है भगवान की कि जब हमें अपने बुरे कर्म याद नहीं रहते हैं, भूल जाते हैं, तभी वो उसकी सज़ा देते हैं हमें। और इसीलिए इन सब बातों को जो जो लोग जान चुके हैं, आज और इसी वक्त से बुरे कर्म करना छोड़ दीजिए। ना बुरी बात बोलिए, ना बुरे विचार करिए, और बुरे कर्म तो करिए ही मत। किसी दूसरे का ना बुरा सोचिए, ना बुरा बोलिए। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया भी है ना, तो उसकी सज़ा के लिए आप पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी आप कर सकते हैं, पर आप उसके पीछे अपने जीवन को बर्बाद मत करिए। अपने काम पे लग जाइए। जिसका जो काम है उसको करने दीजिए। आप अपने जीवन, जो इतना कीमती जीवन है, उसको ऐसे बर्बाद मत करिए। तो इन सारी बातों को ख़त्म कीजिए अपने दिमाग से। अपने कचरे को निकालिए, दिमाग के कचरे को, और खाली दिमाग करके अच्छी सोच उसमें डालिए। तभी आपके साथ इस यूनिवर्स की ताकत काम करना शुरू करेगी। जैसे आपके दिमाग से सारे कचरे बाहर होंगे ना, आप जो अच्छी बातें सोचेंगे। आप सोच रहे हैं कि मेरे बच्चों के लिए मुझे एजुकेशनल लोन मिल जाए, और वो लोन बहुत ही आसानी से मिल जाए, मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर ले। फिर पढ़ाई करके जब वो नौकरी करेगा तो या तो वो नौकरी करके लोन को चुकाए, या फिर आप किसी विधि से आपको लोन चुकाने का मौका मिल जाए। तो जो भी इच्छा आपके मन में है उसको पहले सटीक करें। मुझे नहीं पता आपकी किस तरह की परिस्थिति है, आपकी इनकम स्टेटस क्या है, ये सब मुझे नहीं पता। मुझे बस ये पता है कि एक इच्छा मन में है जो कि सकारात्मक है, अपने बच्चों की भलाई के लिए है। आप यूनिवर्स से जैसे इन बातों को बोलते हैं यूनिवर्स के सामने कि मुझे एजुकेशनल लोन चाहिए, यूनिवर्स उसी समय आपकी इच्छा पूरी करने में लग जाएगा। बशर्ते आप अपने दिमाग से सारे कचरे को खाली कीजिए और भगवान से बोलिए, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे बच्चों के लिए एजुकेशनल लोन की व्यवस्था कर दी, बहुत बहुत धन्यवाद। हर वक्त महसूस कीजिए कि आपको वो चीज़ मिल गई है जिसकी आपको चाहत है। और यही एक टेक्निक है जिससे आपको सब कुछ मिल सकता है सकारात्मक रूप से। और सकारात्मक चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लालच कर ले और वो आपको मिल जाए, नहीं। जो भी चीज़ आप चाहेंगे वो सकारात्मक होनी चाहिए, आपकी चाहत सही होनी चाहिए, तभी यूनिवर्स पूरा करेगा। और हमसे पहले हमारे भगवान, ये संपूर्ण ब्रह्मांड हमें हमारी इच्छाओं को देने के लिए तैयार रहता है, पर हमें लेना ही नहीं आता। हम दूसरी चीज़ों में अपने दिमाग को एंगेज करते हैं, और जिसकी वजह से हमारा फुल कंसंट्रेशन उस पर बैठता ही नहीं। जैसे कि सूर्य की रोशनी को आप एक पॉइंट पे अगर लगा दे तो वहाँ आग लग जाती है, ये वैसे ही काम करता है। अब हम ये सारी चीज़ें तो जान गए, अब चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। सुबह में आप जितने बजे भी सो के उठते हैं, कोशिश कीजिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। और जैसे कि 5 बजे, अभी ठंड का मौसम है तो 5 बजे आप उठ के एक नई कॉपी और हरे या लाल रंग के कलम से अपनी इस विश को कुछ मंत्रों के माध्यम से लिखें। जैसे कि सबसे पहले एक मंत्र लिखें, आप कोई भी मंत्र जिसका आप जाप करते हो, ओम का जाप करते हो, किसी भी भगवान का जाप करते हो आप, या कोई भी आपका किसी भी धर्म से हैं आप, उन सब कोई भी किसी भी चीज़ से हो, मैं कोई पर्टिकुलर नहीं बताऊंगी, आपको जो भी अच्छा लगता है, आप जो भी धर्म संप्रदाय से हैं, आप उस चीज़ को उस पर लिखें, ताकि आपकी कनेक्टिविटी यूनिवर्स से बने, आपके ईश्वर से बने। फिर आप लिखेंगे, धन्यवाद प्रभु, मेरे बच्चे की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, धन्यवाद वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं मेरे बच्चे, धन्यवाद प्रभु, मुझे जितना एजुकेशनल लोन आपको चाहिए आप उसमें मेंशन करेंगे, मुझे प्राप्त हो चुका है। या धन्यवाद प्रभु, मैंने एजुकेशनल लोन जो अप्लाई किया था वो मुझे मिल गया है। जितने भी पैसे की है आप वो मेंशन करें।
आप सकारात्मक बहुत सारी बातें जो भी आपके मन में हैं उन सब चीज़ों को वर्तमान में पूरा होता हुआ देखते हुए आप लिखेंगे, विजुअलाइज करेंगे। उस समय मन को बिल्कुल शांत, इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी बातों को लिखे और उसको महसूस करे, आंखें बंद करे और महसूस करे कि वो सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। आपके हाथ में पैसे आ गए हैं आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, और आपके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, आपने फ़ीस जमा कर दी है, और उस खुशी को महसूस कीजिए और अपने बच्चे की खुशी को महसूस कीजिए, उन्हें कामयाब बनते हुए देखिए। मन को बिल्कुल शांत रखना है और अपने दिमाग को खाली करके ही इन प्रोसेस को अपनाना है। आपको अगर किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो इस प्रोसेस को समझने में, तो आप मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर कमेंट बॉक्स में लिखा होता है। मैं आपको ये टेक्निक बताऊंगी अच्छे से एक्सप्लेन करके। हालांकि मैंने सब कुछ बता दिया है आपको। आप हर वक्त फील करें कि आपको प्राप्त हो चुका है अपने बच्चों की एजुकेशनल लोन, और उस लोन को पाके आप बहुत खुश हैं। भले आपके पास नहीं आया है, बहुत मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन एक बात बताइए, क्या रोने से बेहतर हंसना है ना? हाँ, अगर कुछ बहुत बुरा हुआ है तो कैसे हंसे, लेकिन इस परिस्थिति में आप महसूस तो कर सकते हैं ना कि आपको वो चीज़ प्राप्त हो गई है। क्योंकि आप जब तक ये सोचेंगे कि मुझे मिलेगा मिलेगा मिलेगा, फ्यूचर टेंस में आप सोचेंगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप यूनिवर्स से आपको ये बोलना है हर वक्त धन्यवाद बोलते हुए कि वो चीज़ आपको प्राप्त हो चुकी है, यानी कि आपने पा लिया है। आपको अपने बच्चों की एजुकेशनल लोन मिल गई है। धन्यवाद प्रभु, मुझे अपने बच्चों के एजुकेशनल लोन के लिए जो मैंने पैसे अप्लाई किए थे वो मुझे प्राप्त हो गए हैं, और आप धन्यवाद बोल रहे हैं। पता है, जब हम धन्यवाद बोलते हैं ना, तो वो चीज़ें हमारे पास स्पीड से बहुत ही तेज़ी से अट्रैक्ट होती हैं, और वो कैसे हो जाती हैं आप सोच भी नहीं पाएंगे कैसे आपकी बात बन जाएगी। करके तो देखिए, विश्वास कीजिएगा, तभी तो वो सत्य में परिवर्तित होगा। ये सारी ऐसी बोली गई बातें नहीं हैं, ये सारी प्रूव्ड हैं, ये सब हो चुका है, इसलिए आपको बताई जा रही हैं। और अकेले मैं नहीं, बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग इस चीज़ को अपना रहे हैं और अपने जीवन को बदल रहे हैं। मन में शंका और संदेह रखिएगा तो ये पूरा नहीं होगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको बोल दूं कि इसके पीछे के एक्सेप्शंस क्यों नहीं पूरे होते हैं। मन में शंका संदेह हो, दूसरों के लिए बुरी भावना है आपके मन में, आप दूसरों से जेलस होते हैं, दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देख के आपको खुशी नहीं मिलती, आप दूसरों के बच्चों से प्रेम नहीं करते, आपके हृदय में प्रेम का वास नहीं है, बल्कि आप कुंठित होते हैं, दुखी होते हैं दूसरों की खुशी देखकर। ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर है ना, तो आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने में कोई मदद नहीं कर पाएगा। तो मन को साफ कीजिए, मन में दया, प्रेम और परोपकार की भावना डालिए, और सुबह में 5 मिनट मन को शांत होके किसी भी मंत्र का जाप कीजिए, अपने ईश्वर को याद कीजिए, और उस वक्त सबको प्रेम भेजिए। और जिन लोगों ने आपको दुख पहुंचाया है ना, उन सभी को माफ़ भी करते जाइए, और जिनको आपने दुख पहुंचाया उन सबसे माफ़ी भी मांगिए आप उस सुबह के 5 मिनट में। और ये प्रोसेस एक दिन नहीं, हर दिन आपको करना है। जैसे बुरी बातें बोलने में आप थकते नहीं हैं ना, बुरी बातें सोचने में, उसी तरह से अच्छी बातों को बोलने, लिखने और सोचने में नहीं थकना है। एक बार आपने लिख दिया, आप रोज़ उसी को पढ़िए, सुबह में भी और उठते के साथ सुबह में, और रात को सोने से पहले। तो ये प्रोसेस हर समय अपनाना है जब तक आपको लोन नहीं मिल जाएगा। आप बिल्कुल भी कोई डेडलाइन नहीं बनाइए कि आपको कब मिल जाएगा, आप छोड़ दीजिए यूनिवर्स पे, आपको वो मिल जाएगा। और आप अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, उन्हें खूब मन लगा के पढ़ाइए और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। घर में एक खुशनुमा माहौल बरकरार रखिए, हंसी खुशी परिवार के साथ हंसते खेलते अपने समय को बिताइए, क्योंकि खुशियाँ ही खुशियाँ घर का दरवाज़ा खटखटाती है। यानी कि आप खुश होंगे ना, तो खुशियाँ आपके दरवाजे पर नॉक नॉक करेगी। और जिसके घर में हमेशा रोना काना,
चिल्लाना, तनाव होता है, टेंशन होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनके घर में लड़ाई झगड़े की ही वाइब्रेशन नॉक नॉक करती है। तो अब आपके ऊपर है ना, आप खुशी को बुलाते हैं या दुख को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपने परिवार के साथ। और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है ना, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को मिले मेरी वीडियोस। और ये फ्री में है। आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो आपको एक मिनिमम चार्ज पे करना पड़ेगा। आप मुझसे रेकी हीलिंग कराना चाहते हैं तो आपको एक मिनिमम चार्ज पे करना पड़ेगा। पर वीडियोस को शेयर करने के लिए, कमेंट, अपनी राय लिखने में खर्च नहीं है आपके, और बहुत सारे लोगों के काम आएगा। ये सारी चीज़ें उनको समझने में मदद मिलेगी और वो मुझ तक पहुंच पाएंगे। धन्यवाद।